हेलो दोस्तों, मैं उदय आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे मैथ्स में। आज ये रीजनिंग का टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म हो चुका, उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। इससे क्या हो, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू, अपोजिट, लेफ़्ट और राइट। मतलब जो हम लोगों की अल्फ़ाबेट होती हैं, जैसे कि डी पे कौन सा नंबर आएगा या एम पे कौन सा नंबर आएगा, या एक के अपोजिट में क्या होता है, मतलब विपरीत क्या होता है क्या नहीं। तो आज सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल होते हैं, स्वर, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमेशा ए से लेके जेड तक जब चलते हैं तो ए से जब शुरू करते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड से करते हैं, बाएं तरफ से, और जेड से जब करते हैं तो राइट तरफ से करते हैं, मतलब दाएं तरफ से। बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि लेफ़्ट किधर होता है, राइट किधर होता है। दोस्तों, अपने हिसाब से उसको देख लीजिए, जैसे कि हमारा लेफ़्ट किधर होता है, इस साइड होता है ना, और राइट इस साइड होता है, तो वैसे आप समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ, बाएं से अगर हो तो ए से शुरू करना है, और दाएं से हो तो जेड से शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ए बी सी डी ई, अगर पूछा जाता है कि सी का दाएं क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, सी का दाएं क्या होगा, सी का दाएं क्या होगा, डी होगा ना। और अगर पूछ रहे हैं सी का बाएं क्या होगा, तो दोस्तों सी का बाएं क्या होगा, बी। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे ही आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, दोस्तों एक तो ये तरीका है आपको अपोजिट एंड नंबर अल्फ़ाबेट कैसे आपको याद रखने हैं। सबसे पहले देखिए, ए बी सी डी एम तक लिखा हुआ है ना, उसके बाद में जस्ट इसको नीचे यहाँ से शुरू कर दीजिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी करके जेड तक। इससे क्या होगा, आपको अपोजिट भी याद हो जाएंगे और इसके नंबर करने में भी आसानी रहेगी। जैसे दोस्तों, ए का अपोजिट जेड होता है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ए का अपोजिट जेड है, या सी का एक्स होता है, एफ का यू होता है। और दोस्तों, इसकी जो आपको वैल्यू याद करनी है, जैसे कि ए का क्या वैल्यू होती है, तो 1 होती है, ई की 5 होती है, आई की 9 होती है, टी की 20 होती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे याद नहीं होते हैं तो चलिए मैं आपको आज एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाता हूँ। मैंने ये सब कुछ लिख रखे हैं, तो आप कहेंगे आपको तो पता है आपने इसलिए लिख रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, आप इसको सीधा लिखिए। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक सीधा लिखा दोस्तों, एल तक, एम तक, सॉरी, एम तक लिखने के बाद इसको फिर यहाँ से शुरू कर दिए दोस्तों, और ये सीधा ऊपर मतलब यहाँ तक ले गए, जेड तक कंप्लीट हो गया। दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको याद करवा सकें। दोस्तों देखिए, ए जेड का मतलब यहाँ क्या, हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, इसको आज़ाद लिख के देखिए, आज़ाद। आज़ाद एक लड़का था। आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ दोस्तों, जिससे क्या होगा, आपको ये ईजिली अपोजिट वर्ड याद हो जाएंगे। आज़ाद, बी बाई से आप क्या बना सकते हैं, बॉय, वी ओ बाई। आज़ाद एक लड़का था, ठीक है। सी एक्स से आप क्या बना सकते हैं, क्रैक्स। दोस्तों आपको याद होगा, क्रैक्स जो कि हम लोग खाते हैं, क्रैक्स। और डी डब्ल्यू, ड्यू। तो डी और डब्ल्यू यहाँ से इसका अपोजिट ये निकल गया, यहाँ सी से एक्स। तो दोस्तों देखिए, आज़ाद नाम का एक लड़का था जो कि क्रैक्स और ड्यू लेके, ई और वी, ई वी का क्या होगा दोस्तों, इवनिंग। इवनिंग मतलब शाम, शाम होता है ना दोस्तों, तो ई वी। आज़ाद एक लड़का था, तो क्रैक्स और ड्यू लेके शाम को, इवनिंग। आज़ाद नाम का लड़का था जो कि क्रैक्स और ड्यू लेके इवनिंग को मैच देखने के लिए निकल गया। वहाँ जब वो मैच देख रहा था तो फोर्थ एम्पायर ने कुछ गलत डिसीजन लिया या दिया, तो उससे ये निराश हो गया। तो यहाँ से एफ यू से आप देख सकते हैं, यहाँ पे बन जाएगा फोर्थ अंपायर। दोस्तों, ये मैं आपको अपोजिट वर्ड याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ से एफ, ये यू, ये इसका अपोजिट होगा दोस्तों। यहाँ इवनिंग में ई और वी था, और ड्यू का डी डब्ल्यू होगा, क्रैक्स का सी एक्स। दोस्तों, जब फोर्थ एम्पायर ने गलत डिसीजन दिया तो वो अपने घर के लिए वापस लौट रहा था। तो वो जब अपने घर के लिए वापस लौट रहा था तो जी टी रोड से वापस आ रहा था। तो दोस्तों, जी और टी, जी टी रोड। तो दोस्तों, ये भी इसका अपोजिट होता है ना, जी टी रोड। तो जब वो जी टी रोड से वापस आ रहा था तो उसका एक फ्रेंड मिलता है उसको रास्ते में, जिसका नाम हनी सिंह होता है। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए उसका नाम हनी सिंह होता है, तो यहाँ एच ये एस। तो दोस्तों ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जो कि इंडियन रेलवे में काम करता था या जॉब करता था, आप जो भी समझ लीजिए, जो कि इंडियन रेलवे में काम करता था। यहाँ पे आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हैं। आज़ाद नाम का लड़का था जो कि क्रैक्स और ड्यू लेके इवनिंग को मैच देखने के लिए निकल गया। वहाँ फोर्थ एम्पायर ने उसको गलत डिसीजन मैच में दिया, तो वो अपने घर के लिए जीटी रोड से वापस आ रहा था, तभी हनी सिंह उसका दोस्त उसको मिला जो कि इंडियन रेलवे में काम करता था। उसने आज़ाद से पूछा कि आज़ाद तेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? तो आज़ाद बोलता है कि जैकलीन। जैकलीन, तो जैकलीन से दोस्तों आप याद रख सकते हैं जे और क्यू, ठीक है दोस्तों। फिर उसका अगला क्वेश्चन था कि अच्छा ये बता कि तुझे मूवी कौन सी पसंद है? तो वो कहता है कि मुझे पीके मूवी पसंद है। तो दोस्तों पीके पीके ये दूसरी मूवी भी है, आपको पता होगा, और एक दूसरे की अपोनेंट भी हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसका दोस्त ये सवाल करता है कि अच्छा आज़ाद ये बताओ कि तुम्हें लव में बिलीव है या नहीं है? तो वो बोलता है कि नहीं। तो यहाँ LOVE, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो LO एक दूसरे के ये अपोजिट भी होते हैं और VE भी अपोजिट होते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया था इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप दो बना सकते हो दोस्तों। और फिर आज़ाद बोलता है कि नहीं यार, ये सब हम लोगों के आदमी लोगों के काम नहीं है, मैन लोगों के ये काम नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमारी स्टोरी बन के तैयार हो गई है। आज़ाद नाम का लड़का था जो कि क्रैक्स और ड्यू लेके अपनी इवनिंग में निकल गया मैच देखने के लिए। वहाँ फोर्थ एम्पायर ने कुछ गलत डिसीजन दिया, तो वो अपने घर के लिए जीटी रोड से वापस आ रहा था। दैन उसको रास्ते में हनी सिंह उसका दोस्त मिला जो कि इंडियन रेलवे में काम करता था। उसने पूछा कि अच्छा आज़ाद तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? तो आज़ाद बोला कि जैकलीन। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि अच्छा तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? तो फिर आज़ाद का जवाब रहा कि पीके। फिर उसने बोला कि अच्छा तुम लव में बिलीव करते हो नहीं करते हो? तो उसने बोला कि नहीं, ये सब मैन लोगों के काम नहीं है। तो दोस्तों ये तो हमारी पूरी की स्टोरी से मैंने आपको पूरा अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद करवा दिए। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो ये दो वर्ड इधर और हैं, इनसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे लव। लव से दोस्तों क्या होता है LO, तो ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। VE, तो दोस्तों ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इधर आपने देखा होगा E और V। यहाँ देखिए दोस्तों सर्ट और जी करके लिखा हो, जैसे हम लोग पार्ले जी याद करते हैं ऐसे ही आप सर्ट जी याद करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा आपको, इसमें तीन अपोजिट छुपे हुए हैं, जैसे एस का एस जैसे यहाँ हम लोगों ने याद किया था हनी सिंह, और IR यहाँ इंडियन रेलवे हम लोगों ने याद किया था, ऐसे ही आप यहाँ IR और T और GT रोड याद किया था ना दोस्तों। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपको ये पूरी स्टोरी तो आई होप मैंने आपको याद करवा दी होगी। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल, आप जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप नॉर्मली सोच सकोगे कि इसका अपोजिट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी। जैसे A 1 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है, तो ये सब हम लोग कैसे याद रखेंगे? खैर मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको ये सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद कराने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो हैं कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि इजोटी, ये तो कॉमन हो गया, हर किसी को पता है, 5 10 15 20 25। ई का 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, बाई का 25। दोस्तों इसी के आगे आप इसको याद रख सकते हैं, ये सिफिलोरक्स करके है, मतलब ऐसे मान लीजिए कोई टैबलेट का नाम है, आप मान लीजिए। और इनको सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनको सीधा सीधा ये 3 के पहाड़े से एक तरीके से पूरा सा मिलता हुआ है, 3 के घोड़े से एक तरीके से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, चौको 12, 3 15, 3 18, 3 सत्ते के 3 24। तो दोस्तों आप ऐसे भी इसको यहाँ पे ये याद कर सकते, 8 ये हो गए, 5 ये हो गए दोस्तों, 13 तो ये निकल गए ना दोस्तों, और टोटल 26 होते हैं ना, तो आपको पता है 13 निकल गए, कितने बचे? चलिए दोस्तों फिर भी अब पूरा उधर तरीके से करके देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ABCD का तो नॉर्मल हर किसी को पता ही होता है, 4 5 तक तो मान ही लीजिए, क्योंकि ABCD ऐसे नॉर्मल याद हो गया, और इजोटी से आप 5 भी याद रख सकते हैं। अब आगे F की बात, तो F ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, इसको क्या करना है कि इसी को यहाँ से यूँ घुमा दीजिए, ये देखिए। अब दोस्तों ये 6 बन गया ना, देखिए 6 बन गया ना। अगला देखते हैं जी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो ये यहाँ पे लास्ट में जो इसकी ये निकली हुई है, इसको यहाँ पे बस एक डंडा लगा दीजिए, तो देखिए यहाँ 7 निकल के आ गया ना दोस्तों।
एच में क्या करना, एच ऐसे लिखा होता है, तो दोस्तों इसको आप ऊपर से इसको बंद कर दीजिए, नीचे से इसको बंद कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए आपको ये आर्ट की तरह लग रहा होगा ना, लग रहा है ना। और दोस्तों हम लोग अब आई को देखते हैं। आई हम लोग बहुत कई दफ़े तो ऐसे लिखते हैं आई, जैसे छोटी वाली ABCD का लिखते हैं तो उसमें ऐसे लिखते हैं ना। तो ये देखिए आई कुछ 9 की तरह लग रहा है ना दोस्तों, तो ये 9 हो गया। 10 जे, तो जे तो आपको याद ही है, इजोटी से भी याद है, वरना इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि जे मतलब जितेंद्र नाम का एक बंदा है, जितेंद्र, तो उसका 10 याद कर लीजिए। 10 मतलब जे, जितेंद्र 10, तो 10 इसकी प्लेस वैल्यू होगी जो कि है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं के का मतलब दोस्तों जैसे आपको याद होगा किंग 11 पंजाब जो कि अपनी IPL की टीम है, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि किंग 11 पंजाब। ऐसे आपको IPL की टीम तो याद होगी, आई होप, मुझे पता है, तो आप ऐसे इसकी प्लेस वैल्यू भी याद कर सकते हैं कि K4 यहाँ 11 हो जाएगी। अब दोस्तों एल, एल के आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये एक टैबलेट का नाम याद करवाया था। ये देखिए एल की वैल्यू यहाँ प्लेस भी है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ तो वैल्यू 12 हो गई। अब दोस्तों एम, एम को आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक मूवी आई थी अपनी मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो दोस्तों ये तेरा जो है इसको आप ऐसे लिखिए, मैं तेरा हीरो। दोस्तों एन, एन से आप याद रख सकते हैं कि चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब होता है दोस्तों? 14 नवंबर को होता है ना, 14 नवंबर को होता है। तो चिल्ड्रंस डे जब 14 नवंबर को होता है दोस्तों, तो ये वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, और एन से ही, एन से हुआ नवंबर, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि 14 नवंबर, तो 14 इसकी प्लेस वैल्यू होगी दोस्तों। ठीक है, ओ इजोटी से आप याद कर, इजो ओ, तो 15 तो यहाँ आ गई, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब पी, पी 16, इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं, इजोटी ओ के बाद में सीधा पी आया दोस्तों, तो ऐसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 15 के बाद 16 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्यू। क्यू, क्यू का दोस्तों आप मान लीजिए क्यू फॉर क्वीन। छोटे पे हम लोगों ने ABCD पढ़ी तो उसमें मोस्टली क्यू फॉर क्वीन ही बोलते हैं ना। तो क्वीन जो होती है वो बड़ा मतलब उससे प्रजा वगैरह काफ़ी दूर रहती है, और कोई भी जल्दी उससे मिल नहीं पाता, क्योंकि अगर कोई ऐसे चला गया मिलने तो जो पहरेदार होते हैं वो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, मतलब उससे खतरा रहता है, ऐसे आम आदमी उससे नहीं मिल सकता। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वीन से खतरा रहता है, क्वीन से खतरा रहता है दोस्तों। तो खतरा को आप क्या समझे, खतरा या मतलब 17, 17 मान लीजिए, तो 17 या खतरा, क्वीन से खतरा है तो खतरा को 17 मान लीजिए, ये वैल्यू हो गई हमारी 17 दोस्तों। सिर्फ मैं ये आपके लिए याद कराने के लिए एक ट्रिक्स ही बना रहा हूँ दोस्तों, इसको आप ऐसे वैसे मत समझ लीजिए। दैट इज़ फॉर वोट क्या होती है, मतलब एक सही उम्र क्या होती है वोट डालने की, तो दोस्तों आपको पता होगा 18 साल। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि वोट डालने की उम्र हम लोगों की कब होती है, 18 साल। या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने जो नीचे ये आपको दिया हुआ है इससे देखिए सीधे सीधे दिया हुआ है ना, आर की वैल्यू 18 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। एस, एस को आप सीधा 19 याद रखिए, क्योंकि आर के बाद आता है, तो आप याद रखिए कि मेरी वोट डालने की उम्र 18 साल है, तो आर फॉर राइट इज़ फॉर वोट हो गया। इसके बाद एस की वैल्यू 19 होगी। और T20 मैच तो आपने देखा ही होगा, वरना इजोटी से आप याद रख सकते हैं, इजोटी से इसको 20 वैल्यू याद रख सकते हैं, वरना इसको याद कर लीजिए T20 मैच। ठीक है दोस्तों, अब आता है यू। तो दोस्तों टी के बाद में इजोटी, टी के बाद में तो देखो हर किसी को पता होता है इजोटी जो वैल्यू ये होती है, मतलब इजोटी के ऊपर नीचे वाली वैल्यू तो हर किसी को याद होती है। जैसे ओ के पहले एन आता है तो उसकी याद होती है 14, ओ के बाद पी आता है तो 16, ये तो नॉर्मली हर किसी को याद ही रहती है। ठीक है दोस्तों, तो टी के बाद में यू है, तो यहाँ पे 21 याद आपको नॉर्मल ऐसे हो जाएगी। और वी, वी मतलब वी फॉर वॉइस, वॉइस मीन्स मतलब आवाज़, वॉइस मतलब आवाज़, तो वी फॉर वॉइस, वॉइस, तो वॉइस को अगर ऐसे लिखते हैं जैसे हिंदी में वॉइस को कैसे पढ़ते हैं, वॉइस, वॉइस पढ़ते हैं ना, तो दोस्तों ऐसे यहाँ से आपको एक ट्रिक बन सकती है कि वी की वैल्यू वॉइस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और डब्लू लास्ट के जो डिजिट बचते हैं इनको आप देख लीजिए, एक तो आपको यहाँ मिल गया एक्स, एक्स की वैल्यू तो आपको यहाँ मिल गई ना 24, अब बची 3 वैल्यू, तो दोस्तों
शुरू की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू याद रहती हैं नॉर्मली, कोई भी हो। तो यहाँ पे 22 था, 23, 24, 25, 26। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आई होप आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी, और मैंने अपने तरीके से आपको ये याद कराने की कोशिश भी की है। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, कौन किस तरीके से याद रखता है ये उसकी बात है। चलिए दोस्तों, इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों जो आपको मैंने प्लेस वैल्यू याद करवाई हुई थी उसका यहाँ पे यूज़ होगा। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ दिया गया, यदि रैन को SBJO कहा जाए तो मिल्क को क्या कहा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए RAIN SBJO। तो दोस्तों देखिए, आर की वैल्यू कितनी होती है, राइट फॉर एज करके बोला था ना 18, ए की एक, आई को मैंने 9 बनाया था ना, और एन की वैल्यू कितनी होती है, एन की होती है 14 नवंबर मैंने बोला था चिल्ड्रंस डे, और एस की आर के बाद जस्ट आती है तो ये 19 हो गई, बी की वैल्यू 2, और इजोटी से आपको याद होगा जे की 10 होती है, इजोटी ओ तो ये 15 होती है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप कितने कितने बढ़ रहे हैं, 18 से कितना हुआ +1, 1 से कितना हुआ +1, 9 से कितना हुआ +1, 14 से 15 कितना हुआ +1। तो दोस्तों इन सब में एक एक बढ़ रहा है, तो ऐसे ही मिल्क में होगा। तो दोस्तों देख लीजिए MIL के मिल्क, एम की वैल्यू कितनी होती है 13, फिर आई की कितनी होती है 9, एल की कितनी होती है 12, और के की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 11। किंग 11 पंजाब बताया था ना दोस्तों, ठीक है। इन सभी में एक एक जोड़ दीजिए, सब में एक एक जोड़ दीजिए दोस्तों, और जो निकल के आएगी वैल्यू वही आपका आंसर होगा। देखिए 13 और 1 14, 9 और 1 10, 12 और 1 13, 11 और 1 12। अब दोस्तों आपको याद होगा कि 14 पे हमारी कौन सी वैल्यू होती है 14 नवंबर, तो मतलब एन। 10 पे कौन सी होती है इजोटी मतलब जे। 13 पे क्या, मैं तेरा हीरो बने, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, तो एम हो जाएगी, और 12 पे क्या होता एल। तो दोस्तों मिल्क को हम लोग क्या लिखेंगे NJML, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि फादर को HDXMKY कहा जाए तो सिस्टर को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले इसको लिख लीजिए फादर, और इसके जस्ट नीचे क्या लिखिए, इसका जो दिया है HDXMXMKY, ठीक है दोस्तों। अब इसकी आपको प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। एफ को मैंने कितना बोला था 6, 1, 20, 8, 5, और राइट फॉर एज मतलब 18। यहाँ पे भी देख लीजिए 8, 4 और 24, और 13 की वैल्यू मैंने आपको 11 बताई थी, और 25। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 से कितना बढ़ा, 6 से 2, और यहाँ पे 1 से 4 मतलब 3, और 20 से 24 मतलब 4, 8 से 13 मतलब 5, और 5 से 11 मतलब 6, और 18 से 25 मतलब 7। तो दोस्तों हर एक में एक एक बढ़ के हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 4 बढ़े, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो दोस्तों यही सेम हम लोगों को इसमें करना है। ये हम सबसे पहले लिखेंगे सिस्टर को सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए कितनी हो गई हमारी, तो RS 19, 9, 19, 20, 5, 18। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें 2 ऐड करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब देखिए दोस्तों 19 और 2 21, 9 10 11 12, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 18 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों 25। अब ये जो वैल्यू हम लोगों की निकल के आई है दोस्तों, इन पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा वो आप लिख दीजिए। जैसे कि आपको याद होगा 21 पे मैंने आपको U बताया था, 12 पे मैंने आपको L, और 23 पे W, 25 बताया था बाई, किंग 11 पंजाब, और 25 पे फिर आपका बाई आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको निकालना है दोस्तों। इसके और सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टाइप वाइज क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये नहीं, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं दोस्तों, अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद ना आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।